नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापे एनआईए ने डाले हैं। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में छापेमारी हुई है। किसवारी और बागतपुरा में 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है। हंदवाड़ा में जहूर वटाली की संपत्ति कुर्क की गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां एनआईए ने छापेमारी की है। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में छापेमारी हुई है। 2 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। हंदवाड़ा में जहूर वटाली की संपत्ति कुर्क हुई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नोटिस से उनके घर के बाहर लगाया गया है। हंदवाड़ा में जहूर वटाली की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया गया है। नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है हंदवाड़ा के किश्वारी और बागतपुरा में, जहां पर आज एनआईए की बड़ी कार्रवाई। और आप देख रहे हैं कि एनआईए की टीम यहां पर सवेरे आज पहुंची है और यहां पर मशहूर जो बिजनेसमैन जहूर वटाली जो टेरर फंडिंग केस में जो है बंद है, और आज उनकी प्रॉपर्टी जो अटैच की जा रही है, यानी कि यहां पर साइन बोर्ड भी चस्पा किए जा रहे हैं जिस पर लिखा है, दिस इन्फॉर्म टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक दैट इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड मेजरिंग 13 मलरा जो है इस जगह अटैच किया जा रहा है। और जो बाकी एरियाज हैं, जो दूसरी जगह इनकी प्रॉपर्टी है, वो भी अटैच की जा रही है। बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर इस वक्त एनआईए की टीम पहुंची है। एनआईए की टीम, यानी कि हम कहेंगे कि आज बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए की तरफ से की जा रही है, यानी कि टेरर फंडिंग केस में जहूर वटाली की पूरी प्रॉपर्टी को जो है इस वक्त अटैच किया जा रहा है। यहाँ पर साइन बोर्ड चस्पा किए जा रहे हैं। पूरी तरह से जो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया जा रहा है। सवेरे जो है आज एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची, उनके साथ यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की टीमें भी इस वक्त मौजूद है। यानी कि हम कहेंगे कि बड़ी कार्रवाई, ये मशहूर और मारूफ जिसे हम ताजिर कह रहे थे, उससे टेरर फंडिंग केस में जो है इस वक्त वो जेल काट रहा है, सजा काट रहा है। लेकिन इस वक्त हम कहेंगे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एनआईए की टीम अब दूसरी तरफ जो है उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उससे अटैच करने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की टीम आज सवेरे से ही जो महकमे माल के ऑफिसरान हैं उनके हमरा यहाँ पर पहुंची है और जहूर वटाली की पूरी प्रॉपर्टी जो है उसे अटैच की जा रही है। और इस वक्त महकमे माल के ऑफिसरान भी इनके साथ हैं एनआईए की टीम के हमरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज इस वक्त एनआईए की टीम, यानी न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं। सिर्फ न्यूज़ 18 पर ही आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम जो इस वक्त यहाँ पर पहुंची है और जहूर वटाली जो टेरर फंडिंग केस में जो बंद है, अब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा रही है। पूरी प्रॉपर्टी जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग खसरा नंबर जो है उसको लेकर जो है अटैच की जा रही है। फोर्सेस, हम कहेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि ये देख रहे हैं कि कौन कौन से खसरे नंबर उनके हैं, कहाँ कहाँ से हैं, तो उस पर बोर्ड भी चस्पा किया जा रहा है। तो ये है एनआईए की टीम। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ न्यूज़ 18 पर ही इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर एनआईए की टीम यहाँ पर पूरे जो अलग अलग खसरा नंबर है उन्हें अटैच किया जा रहा है। महकमे माल के अफसरान भी एनआईए की टीम के हमरा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि बड़ी कार्रवाई हम कहेंगे एनआईए की तरफ से इस वक्त, यानी कि कड़ा संदेश है कि जो भी टेरर फंडिंग में मुलविस है उससे बख्शा नहीं जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर जो है एनआईए की जानिब से यहाँ पर बोर्ड चस्पा किए जा रहे हैं, नोटिस चस्पा की जा रही है और जिसमें लिखा है कि ये प्रॉपर्टी अब बाज़ाब्ता तौर अटैच की जा रही है और अलग अलग नंबर खसरों पर जो है ये की जा रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किश्वारी और बागतपुरा जो है जहां पर इसकी प्रॉपर्टी है इसे अटैच किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये पूरी एनआईए की टीम यहां पर इस वक्त मौजूद। तो बिल्कुल किश्वारी और बागतपुरा में 2 ठिकानों पर एनआईए ने इस वक्त छापेमारी की है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने छापेमारी की है। आपको बताते चलें कि कुछ पॉइंट के जरिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जहूर अहमद वटाली आखिर है कौन। जहूर अहमद वटाली कश्मीर का व्यवसायी है, कश्मीर का रहने वाला है। एनआईए ने 2017 में एक टेरर फंडिंग मामले में जहूर वटाली को गिरफ्तार किया था और इलाज बीमारी का हवाला देकर जमानत की अपील भी उसने की थी, लेकिन वटाली को जमानत नहीं मिली थी और आज वटाली की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया गया है। इस पर और बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। याहिया, क्या कुछ अपडेट है अब इस वक्त?
जी हुरैरा, मैं इस वक्त स्पॉट में मौजूद हूँ जहाँ पर आज एनआईए की टीम आज सवेरे से जो है उन्होंने यहाँ पर दस्तक दी, यानी कि इस वक्त वो इसी एरिया में मौजूद है हंदवाड़ा में, जहाँ पर मशहूर ताजिर जो है ज़हूर वटाली, जिसे टेरर फंडिंग केस में जो है बंद कर दिया गया है और उसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की जा रही है। विजुअल्स में आप इस वक्त देख रहे हैं कि एनआईए की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ पर उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है 8 लोकेशंस पे जो है प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा रही है और एनआईए की टीम खुसूसी दस्ते जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, पुलिस फोर्सेस और पूरी टीम जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर जो है 8 लोकेशंस पे हम बात करेंगे कि 8 लोग। तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे सहयोगी ज़हूर बता रहे थे कि कुल 8 लोकेशंस हैं जहां पर एक तरह से ज़हूर वटाली की संपत्ति है और उसे एक तरह से कुर्क किया जा रहा है। किश्तवाड़ी और बागतपुरा में 2 ठिकानों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई एक तरह से बताई जा रही है। तो कश्मीर से बड़ी खबर और हमारे सहयोगी याहिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। याहिया, जिस तरह से आप बता रहे थे कि 2 जगह, एक तो किश्तवाड़ी और बागतपुरा में 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी कितनी है जिन्हें सीज किया जा रहा है? कुल मिलाकर अगर हम इस वक्त बात करेंगे, जो रिकॉर्ड मिल रहा है कि 12 कुनाल की जो संपत्ति है वो इस वक्त जो है तकरीबन 12 कुनाल जो है वो इस वक्त अटैच की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी इनका जो मकान है वो अटैच किया गया था और इस वक्त जो इनकी बाकी जमीन है जिसमें बाग है और चौड़ा वो है वो इस वक्त वो अटैच किया जा रहा है अलग अलग मुकामात पर। हम कहेंगे कि जो इसने किश्तवाड़ी और बागतपुरा में जो अलग अलग जो है प्रॉपर्टी इसने तैयार की है उसको अटैच किया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी तक जो टेंटेटिव हमें मिला है वो अभी तक 12 कुनाल के करीब जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा रही है और बड़े पैमाने पर जो है आज एनआईए ने दस्तक दिया है। यानी कि हम हुरैरा ये कहेंगे कि एक कड़ा संदेश जो है हम कहेंगे कि मरकजी सरकार की तरफ से यही लग रहा है कि जो भी मिलिटेंसी से लोग मुलविस हैं या टेरर फंडिंग के साथ जुड़े हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि दोबारा आप मिलिटेंसी को जन्म देने की किसी को कोशिश करने की इजाजत नहीं होगी। तो उस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि विजुअल्स में जो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बौर चस्पा एनआईए की टीम यहाँ पर इन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिस भी चस्पा की है, अलग अलग तौर पर उन्होंने साइन बोर्ड भी लगाए हैं, यानी कि इसमें कड़ा संदेश है। ये प्रॉपर्टी जो है अब अटैच की जा रही है। इस तरह से हम ये कहेंगे कि इससे पहले भी जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई, 3 साल कबल इसकी जेल हुई थी वो टेरर फंडिंग केस में। तो अब लगातार जो है एनआईए की टीमें जो हैं वो कश्मीर वारिद हो रही हैं और जहां जहां उन्हें इस तरह की इत्तला मिल पा रही है कि टेरर फंडिंग में जो लोग मुलविस है या मिलिटेंसी से उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी हुरैरा। हाँ, तो बिल्कुल या अपने पीछे की जो तस्वीरें हैं उससे भी आप दिखाइए कि किस तरह से एनआईए के जो अहलकार हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार ये कार्रवाई चल रही है और अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं कि ज़हूर अहमद वटाली के घर पर ये छापेमारी की गई है और तस्वीरें भी इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरह की ये तस्वीरें, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए और लगातार वो तस्वीरें उनके जरिए से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस है, एनआईए के जो बड़े अफसरान हैं वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है। जिस तरह से हम याहिया सुल्तान देख पा रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है, एक के बाद एक कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं ज़हूर वटाली की जिन्हें एक कुर्क किया जा रहा है एनआईए की तरफ से। यानी कि हुरैरा हम कहेंगे कि सड़क के किनारे बोर्ड चस्पा किया जा रहा है। यो इसी तरह से आप ये सबूत मिल रहा है कि वाज़िह पैगाम है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद भी है लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन आप देखें कि सड़क के किनारे बीच जो इसके पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा बाग जो है हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अंदर मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा दिखाए। ये पूरा जो ऑर्चर्ड ये बाग है इसका, ये आज यहाँ पर अटैच किया गया। ये जो इसके यहाँ पर ये मकान वगैरह पूरी तरह से आप देख रहे हैं, ये पूरी जमीन जो है ये अटैच की जा रही है और अब गेट पर ही, यानी कि गेट पर ही अब बोर्ड चस्पा किया गया, वो भी सड़क के किनारे। और एनआईए के बड़े ऑफिसर जो है
वो यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में जो हम कहेंगे कि एनआईए की टीम, उसके हमरा इस वक्त फोर्सेस, पुलिस, वो भी, और उन्होंने जो साइन बोर्ड्स हैं वो भी अब सड़क के किनारे ही चस्पा किए जा रहे हैं, क्योंकि ताकि हर आने जाने वाले शख्स को इस बोर्ड पे नजर होगी कि यहाँ ये प्रॉपर्टी जो है बाज़ाब्ता तौर पर अटैच की जा रही है। ज़हूर वटाली जो मशहूर जो यहाँ पर एक ताजिर हुआ करते थे, जो आज जेल में है, अब उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा रही है। आप देख रहे हैं विजुअल्स में हो रहा कि एनआईए की टीम खुद यहाँ पर चस्पा कर रहे हैं ये साइन बोर्ड्स, जिसमें लिखा है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक दैट इनेबल प्रॉपर्टी ऑफ लैंड मेजरिंग 5 मलराज अंडर सर्वे नंबर इतना। यानी कि इसी तरह इन्होंने हर जगह अलग अलग बोर्ड जो है वो चस्पा किए हैं, जिस पर पूरी तरह से डिटेल्स भी लिखी गई है, क्या ये किस फंडिंग में है बंद, और यहाँ पर इस वक्त जो केस लगा है उसके हवाले से भी जो है पूरी तरह जानकारी। और आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है एनआईए के ऑफिसर भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और खुद आप लाइव विजुअल्स में देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18, यानी कि न्यूज़ 18 आपको ग्राउंड जीरो पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एनआईए की टीम एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और एक कड़ा संदेश और कड़ा पैगाम जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है कि किसी भी शख्स जो टेरर फंडिंग बोर्ड लगाया जा रहा है, ये बोर्ड एक तरह से जो प्रॉपर्टी सीज की जा रही है और जहां जहां पर है कई बोर्ड इस तरह के लगाए गए हैं। इस बोर्ड पे अगर कैमरे से फोकस करके दिखाइए आखिर क्या कुछ इस पे लिखा हुआ है, किस तरह के ये कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है, और खासतौर से इस बोर्ड पर क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ मेंशन किया गया है। हाँ हो रहा है ना, मैं आपको कोशिश करूंगा, कैमरामैन वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि पूरे बोर्ड पे क्या लिखा है। लेकिन एक तरफ जो इस वक्त ये लगा, इसमें लिखा है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक दैट द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट्स लैंड मेजरिंग 5 मरला अंडर सर्वे नंबर 171 at village Kashwari, Handwara district, Kutwara, J&K, in the name of accused Zahoor Ahmed Shah Watali, son of late Ghulam Nabi Shah Watali। बिल्कुल, यही मतलब पूरा डिटेल जो कसूरवार है ज़हूर अहमद, जिसकी जमीन को यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है, जिसकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल एक तरह से इस बोर्ड में दिया गया है, ताकि पहली नजर में जो इस बोर्ड को देखे वो समझ जाए कि इस प्रॉपर्टी को पहले ही एनआईए की तरफ से कुर्क किया गया है, इंतजामिया की तरफ से इसे एक तरह से कुर्क किया गया और इस पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये बोर्ड एक तरह से सबूत है एनआईए कार्रवाई का। और अगर याहिया सुल्तान, हम ज़हूर अहमद वटाली की बात करें, 2017 में एक टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से ही वो लगातार जेल में है। हाँ हुरैरा, मैं आपको कहूँ कि 3 साल कबल जो है ज़हूर वटाली को गिरफ्तार किया गया है, तो वो कहा उस वक्त जो कहा गया कि एक मशहूर ताजिर थे, तो कहा कि इससे टेरर फंडिंग जो है केस में लिया गया और उसके बाद उसकी पूछताछ हुई, फिर केस दर्ज हुआ, एनआईए ने अपनी तहवील में ले लिया, लगातार तब से लेकर आज तक उसकी पूछताछ हो रही है। तो लेकिन अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, तो इस तरह से इन्होंने खुद भी कहा है कि एक एक्यूज्ड है इस केस में, यही वजह है कि अब पूरी तरह से इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है। इसे ये वाज़ेह सबूत है कि इस पर केस दर्ज है और ये पूरी तरह से इसमें एक्यूज्ड पाया गया है। तो इसी सिलसिले में जो है लगातार हम विजुअल्स में दिखाएंगे कि अब एनआईए की टीम जो है दूसरी जगह जा रही है, यानी कि दूसरा स्पॉट जो है वो कोशिश कर रहे हैं वहां पर भाई अटैच किया जाए। तो ये मैं कहूँ कि अलग अलग मुकामात पर, अलग अलग जगहों पर, आप विजुअल्स में देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये अटैच कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से ये बोर्ड चस्पा कर रहे हैं, नोटिस बोर्ड जो है वो चस्पा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यही कहेंगे कि जिस नोटिस बोर्ड की हम बात कर रहे थे, अभी उस नोटिस बोर्ड को आपने फोकस किया था, दोबारा से एक बार फिर से कैमरामैन से कहिए कि उस नोटिस बोर्ड को एक बार और जरा सा फोकस करें, क्या कुछ उस पर लिखा गया है, किस तरह की ये कार्रवाई की गई है, उसे करीब से हम दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। तो ये नोटिस बोर्ड है जिसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरह इन्होंने लिखा है कि ज़हूर वटाली जो है, यानी कि हैज बीन अटैच्ड, आप देख रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स जो है 31 मई 2023 बाय द स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस न्यू दिल्ली।
यानी कि अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर 5 मलरे, दूसरी जगह पर इसी तरह इन्होंने 12 मलरे, दूसरी जगह इन्होंने 13 मलरे अटैच किए और लगातार हर जगह पर इन्होंने अलग अलग बोर्ड जो है वो चस्पा किया। हम आपको एक छोटा सा दूसरी हुरैरा कोशिश करूंगा मैं कि आप देख रहे हैं कि एक और साइन बोर्ड इन्होंने यहाँ पर रखा है कि एक नोटिस जो यहाँ पर इन्होंने चस्पा की है, जिसमें इन्होंने इस पर भी लिखा है कि यहाँ पर इन्होंने एक और नोटिस चस्पा की है जिसमें 5.5 मलरे जो है अंडर सर्वे नंबर 171 जो है विलेज किश्वारी, और वो था बागतपुरा जो पहला बोर्ड था, और ये किश्वारी में इन्होंने दूसरा लिखा है जिसमें नेम एक्यूज्ड जहूर अहमद शाह वटाली जो है, इसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई है। पटियाला हाउस में इसका केस चल रहा है। यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न्यू दिल्ली से, यानी कि पूरी टीम जो है इन्होंने अलग अलग तरीके से कहा कि जो किश्वारी और बागतपुरा में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा रही है। बाज़ाब्ता तौर पर अब यहाँ पर जो है एनआई के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त ऑफिसरान जो है वो मौजूद हैं और लोकल्स जो है इस वक्त बोर्ड जो है चस्पा कर रहे हैं इनकी मदद के लिए। बिल्कुल यह जिस तरह से दूसरी जगह पर भी जो है यानी कि अलग अलग मुकामात पर करीबन, बिल्कुल यह जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अलग अलग मकामात पर कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें सीज किया जा रहा है, यानी जहूर अहमद वटाली के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी और इस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में भी एक तरह से इस्तेमाल होता था, जिस पर एनआईए ने एक कार्रवाई की है और अब एक एक करके जो प्रॉपर्टियां हैं उन्हें एक तरह से अब सीज किया जा रहा है, उन्हें कुर्क किया जा रहा है। तो इसे एक बड़ी कार्रवाई यहां पर कहेंगे। हाँ हुरैरा, मैं आपको कहूँ कि एक कड़ा और बड़ा संदेश जो है इस वक्त एनआईए की जानिब से, यानी कि दिन दहाड़े एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची, ऑफिसरान की टीम, और वो भी सड़क के किनारे जहूर अहमद वटाली के प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है। पूरी तरह से फोर्सेस यहाँ पर लगी है और अलग अलग मुकामात पर जहां हम इस वक्त चल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब एनआईए की टीम मेरे इस साइड से जा रही है। ये जो पूरा बाग जो है आप देख रहे हैं, ये एरिया जो है ये जहूर वटाली का है और इसको अटैच किया जा रहा है। अब एनआईए की टीम इस साइड पहुंची है, यानी कि पूरी जो प्रॉपर्टी इसने तैयार की है जो इसके नाम पर है वो अब अटैच की जा रही है। यानी कि हुरैरा एक कड़ा और बड़ा संदेश जो मरकजी सरकार की जानिब से है कि दिन दहाड़े आप यहां पर पहुंची यहाँ पर एनआईए की टीम और अलग अलग मुकामात पर जो है एनआईए की टीम करीबन अभी तक यानी कि 8 मुकामात पर अलग अलग जगह पर इसकी प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया जा रहा है। महकमा माल की टीमें भी इनके हमरा जो आइडेंटिफाई कर रही हैं कि इसकी जमीन कहाँ है, जायदाद कहाँ है, वो क्योंकि पहले ही इसका मकान में दिखाने की कोशिश करूंगा, वो भी जो है वो अटैच पहले ही किया गया था। अब देख रहे हैं कि इस बाग के अंदर जो है वो एनआईए की टीम जा पहुंची है और बाज़ाब्ता तौर पर जो बोर्ड अब निकाल रहे हैं, यहां पर भी अब जो है ये नोटिस बोर्ड चस्पा किया जा रहा है। यानी कि हम कहें कि आज एक बड़ी कार्रवाई खुलकर एनआईए ने की कि पूरी प्रॉपर्टी जो है जहूर वटाली की अटैच की जा रही है। और अगर हम जहूर अहमद वटाली की बात करते हैं तो 2017 में गिरफ्तारी हुई थी टेरर फंडिंग मामले में ही, और इसके अलावा जो दहशतगर्द थे, जो आतंकी थे, और इसके अलावा अलगाववादी जो थे, इनसे भी संबंध के सबूत मिले थे। इनके जो रिलेशन थे अलगाववादियों से और आतंकियों से, उसके भी सबूत एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को मिले थे, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। और अब कहीं ना कहीं 2023 में 6 साल के बाद फिर से अब एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई जहूर अहमद वटाली पर हो रही है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे बड़े पैमाने पर एक तरह से सीज किया जा रहा है। हाँ हुरैरा, मैं आपको बताता चलूं कि जहूर वटाली जो है ये पहले ही हम कहेंगे कि ये एक मशहूर ताजिर हुआ करता था। उन दिनों इनके राब्ते जो थे बड़े बड़े सियासतदानों के साथ हुआ करते थे, आर पार इनके बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनके साथ इनके राब्ते हुआ करते थे। लेकिन जब अचानक 370 का एब्रोगेशन हुआ उसके बाद जो है मरकजी सरकार ने चीज़ें खंगालने की कोशिश की। एनआईए की टीमों ने यहाँ पर कश्मीर में दस्तक दी, वो वारिद हुए तो उन्होंने मुख्तलिफ केसेस देखे जो टेरर फंडिंग है या दूसरी चीज़ें हैं, तो उसमें बकौल एनआईए उनका कहना है कि ये इस केस में है कि ये टेरर फंडिंग में मुलविस है, जो हुकूमत इसके पास आते थे वो टेरर से लिंक करते हैं। तो इसके बाद जो है इस
पे शिकंजा कसा गया, इसे जेल लिया, इसको बंद कर दिया गया। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर जो एनआईए ने इसे एक्यूज्ड करार दिया है, तो अब कहा जा रहा है कि अब इसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की जा रही है। यानी कि हम ये कहेंगे कि पहले पहले ये बड़ा एक मशहूर जो ताजर हुआ करता था, बड़े बड़े राब्ते थे उस वक्त इनके सियासतदानों के साथ हुआ करते थे, तो हर सियासतदान के साथ। लेकिन अब जो मैंने कहा कि एब्रोगेशन के बाद जो हालात बदल गए हैं, उसके बाद इस तरह की कार्रवाइयां जो है अंजाम दी जा रही हैं और सभी लोगों के जो केसेस खंगालने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर जिसके किसी भी लिंक हैं या पाकिस्तान से लिंक हैं या हम मिलिटेंट राब्तों से रहे हैं या उन्होंने इस टेरर फंडिंग में अपना रोल निभाया है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हुरैरा आप देख रहे हैं, मेरे पीछे विजुअल्स में कोशिश करूंगा कि आप विजुअल्स में आपको दिखाएं कि एनआईए के टॉप ऑफिसर भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हर जगह पर अलग अलग बोर्ड और पूरी गाड़ी लाई है। गाड़ी में इन्होंने भर के अलग अलग चस्पा बोर्ड लाए हैं और यहाँ पर ये बाग जो आप देख रहे हैं, अब ये बाग भी सरकार अपनी तहवील में ले रही है। अब इसके बाद ये दूसरे इस साइड में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब ये वाला बाग जो फेंसिंग किया गया है ये भी अटैच किया जा रहा है। इसी तरह से जो है ये कोशिश की जा रही है कि अब इसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अटैच की जा रही है, क्योंकि इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर मौजूद है। तो अब इसे बाज़ाब्ता तौर एनआईए सर्वे कर रहे हैं और हर जगह पर अलग अलग बोर्ड चस्पा किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल यही सुल्तान, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं लगातार जिस तरह से हमारे दर्शकों तक आप तस्वीरें भेज रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप खुद मौजूद हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो उसे एक तरह से यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है और इसके अलावा ज़हूर वटाली के जो प्रॉपर्टी में जो बाग है उनके घर को एक तरह से सीज किया गया है और इसके अलावा जो उनका बाग है उस बाग को भी एक तरह से यहाँ पर सीज किया गया है। जो तस्वीरें अभी हमें याहिया सुल्तान दिखा रहे थे उसमें भी हमने यही देखा कि ज़हूर वटाली के जो बाग हैं उसे भी कुर्क किया गया है और एक एक करके कई प्रॉपर्टियां हैं जिन्हें यहाँ पर सीज किया जा रहा है, जहाँ पर कुर्क किया गया है। पूरी डिटेल के साथ, पूरी फाइलों के साथ एनआईए के जो अफसर हैं वो एक तरह से पहुंचे हुए हैं और एक एक करके प्रॉपर्टी को यहाँ पर सीज किया जा रहा है। याहिया सुल्तान, हम देख पा रहे हैं जिस तरह से आप दिखा रहे थे कि जो बाग है ज़हूर अहमद वटाली का, उस बाग को भी यहाँ पर सीज कर दिया गया है और इसके अलावा उनके घर के आसपास की जो बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, जो जमीन है, उन्हें भी एक तरह से सीज किया जा रहा है। कर देते हैं अंदर लगा गेट। हाँ, मैं आपको हुरैरा दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरा मैंने आपको देखा, ये है ज़हूर वटाली का जो यहाँ पर आशियाना है, मकान है, वो भी अटैच किया गया है, जिसकी फेंसिंग आप देख रहे हैं ये है जो पहले ही अटैच किया गया है। इसके सामने जो इसका ये बाग है वो भी अटैच किया जा रहा है। दाएं बाएं जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह जो है अब अटैच की जा रही है। यानी कि ये मकान जो आप देख रहे हैं, इससे पहले भी एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी। इस वक्त इस मकान में कोई नहीं है, इसे अटैच किया है, सरकार ने अपनी तहवील में लिया है। पूरी तरह से दीवार बंदी जो है, अब ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं इसके मकान के गेट के सामने जा रही है। अब जो गेट के सामने वाला जो हिस्सा है बाग, वो अब ये अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं और विजुअल्स में जो हम आपको दिखाएंगे, विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब एनआईए की टीम इस वाले एरिया में जा रही है। यानी कि हम कहेंगे कि आज पूरी तरह से जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उससे अटैच किया जा रहा है। यानी कि बड़े पैमाने पर जो है हम कहेंगे एक बड़ा क्रैकडाउन है इस सिलसिले में। यानी कि आप देख रहे हैं कि एनआईए के पूरे बड़े बड़े अफसरान वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके बाग के सामने जो है एक और बोर्ड चस्पा किया जाएगा। अब इसके मकान के गेट के सामने एक और बोर्ड चस्पा किया जा रहा है। ये मकान है, इसका हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब इस गेट के अंदर कोई जा रहा है, तो ये है अंदर वाला हिस्सा। अब एनआईए यहाँ पर भी जा रही है। कोशिश करेंगे हम कि एनआईए की टीम, ये है उनका आशियाना, यहाँ पर ज़हूर वटाली का आशियाना, और एनआईए की टीम अब यहाँ कुछ खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला एरिया जो है पहले ही अटैच किया गया है। ये वाला जो है पहले अटैच किया गया है, अब दोबारा जो है एनआईए की टीम इसमें आ चुकी है। अब जो आगे वाला हिस्सा है ये भी अटैच करने की कोशिशें की जा रही है। यानी कि पूरी तरह से जो है ज़हूर वटाली का जो उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पर तैयार की है, तामीर की है, अब उससे पूरी तरह से अटैच किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस वक्त फिर से एनआईए की टीम जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इस पूरे एरिया को जो है पहले जो है इन्होंने अपनी तहवील में ले लिया। अब मकान के जो अंदर वाला, बाहर वाला जो हिस्सा है बाग है जी, तो
उससे जो है हुरैरा अटैच करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अब कुल मिलाकर हम कहेंगे कि पूरी तरह से जो है ज़हूर वटाली की जो पूरी प्रॉपर्टी है उससे नए अपनी तहवील में ले रही है, और अलग अलग जगहों पर जो खसरा नंबर इस वक्त जो महकमे माल की जो मैंने विजुअल्स में दिखाए वो खुद खंगालने की कोशिश करें, कितने मलरे कहाँ कहाँ पर इसके हैं जो इसके नाम पे ही वो पूरी तरह से जो है अटैच की जा रही है। और पूरे इलाके में जो है इस वक्त एनआई की टीम जो है आ चुकी है, क्योंकि इसके अलग अलग मुकामात हैं, अलग अलग मुकामात पर जो है यहाँ पर एनआई की टीम जा रही है, कोशिश की जा रही है। हम आपको विजुअल्स में फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब एनआई की टीम जो मैंने कहा कि इसके मकान के सामने अब इस वाले हिस्से पे जो है बोर्ड चश्मा किया जा रहा है। आपने देखा कि देखिए कि बोर्ड किस तरह चश्मा किया जा रहा है, महकमे माल एनआई की टीम, और यहाँ पर पूरी तरह से कोशिशें ये की जा रही है कि कोई स्पॉट न रहे जो उसके नाम पे है उसे पूरी तरह से अटैच किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने महकमे माल की टीमें जो है वो साथ रखी है ताकि वो हर मलरा हर खसरा इन्हें दिखाए किस जगह कितनी प्रॉपर्टी है। अब एनआई की टीम बिल्कुल यही एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से, जिस तरह से ज़हूर वटाली की संपत्ति को हंदवाड़ा में कुर्क किया गया है। कई संपत्तियां, चाहे बाग की बात करें, उनके घर की बात करें, फार्म हाउस की बात करें, या इसी तरह से और जो दूसरी प्रॉपर्टियां हैं, सबको एक एक करके यहां पर एनआईए के जो अफसरान हैं वो कुर्क कर रहे हैं। लगातार उनके पास तमाम चीज़ें रिटर्न में लिखी हुई हैं, गाड़ी में बाकायदा नोटिस बोर्ड भी लाए गए हैं और वो नोटिस बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। या क्या ये अफसरान बात करेंगे, इनसे कोई सवाल कीजिए, अगर देखिए क्या सवाल का जवाब ये लोग देंगे। हालांकि ऐसे मौके पर ये बात करते नहीं हैं, बात करने की कोशिश कीजिए। जी हुरैरा हमने बात करनी चाहिए थी एनआईए की टीम से जो अफसरान यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार किया। इन्होंने कहा कि सिर्फ हमारी ड्यूटी यहाँ पर है, सिर्फ हम बहुत चस्पा करेंगे, हम कोई बात मीडिया से नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई ये आदेश नहीं है कि आप बात कर सकते हैं, फिलहाल ये सिर्फ यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, बात करने से। तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे सहयोगी यहिया सुल्तान इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उन्होंने दिखाया कि हंदवाड़ा में ज़हूर वटाली की कई संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ज़हूर, बिल्कुल जिस तरह से यहिया तमाम तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं और तफसील से तमाम चीज़ें आपने बताई कि किस तरह से एनआईए ने एक एक करके कई जो संपत्तियां हैं ज़हूर वटाली की वो एक तरह से कुर्क की गई हैं और लगातार ये कार्रवाई अभी भी चल रही है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास फिर आएंगे और इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ढांगरी आतंकी हमले के पीड़ितों ने प्रदर्शन किया है, हाईवे जाम किया है, न्याय की मांग कर रहे हैं ये लोग। आज इन्होंने ऐलान किया था कि आज ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो ढांगरी आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे को इन्होंने जाम कर दिया है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ढांगरी में आतंकी हमला हुआ था, कई लोग इसमें मारे गए थे और अब जो पीड़ित हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पीड़ित हैं वो लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और पीड़ित लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईवे को जाम किया गया है और हाईवे पर टायर जला के अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं लोग। सबसे पहले तो मेरी ओर से चैनल वालों को मेरी ओर से नमस्ते। देखो हमारे बच्चों को आज 7 महीने हो गए हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके हमने गुबार नहीं लगाई है, और आज हम रोड पे बैठ गए हैं। यहाँ से जब तक हमारे बच्चों का कुछ बताएंगे नहीं तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे, इधर ही मर जाएंगे। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस वालों ने जो करना ना, पहले सबसे पहले मुझे गोली मारेंगे, उसके बाद जो जितना भी हमारे साथी बहन भाई हमारे साथ आए हुए हैं ना, तो आज ये तो जो होने जा रहा है ना, ये ऊपर वाले को पता, हम कुछ नहीं बता सकते। आपके घर में सर्च भी की गई है? सर्च क्या करेंगे? सर्च तो उसी टाइम करना चाहिए था कि 7 महीने बाद हमारे घर की सर्चिंग कर रहे। 7 महीने के बाद उनको क्या मिलेगा मेरे घर से? आपके घर में जो पुलिस आई थी क्या किया उन्होंने? अभी पिछले कुछ दिन पहले जो पुलिस आई थी, देखो पुलिस वालों को आना चाहिए था जब हमारे घर में ये हादसा हुआ था। पुलिस आ रही है हमारे घर में 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद। वो तो ऐसे हमें बुद्धू बना के जा रहे हैं। तो लगातार ढांगरी आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और हाईवे को जाम किया और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सीधे हमारे सहयोगी शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। शक्ति, आपके पीछे देख पा रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं बड़े पैमाने पर, वो एक तरह से हाईवे को उन्होंने जाम किया है और इस वक्त तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। क्या कुछ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर चल रहा है? देखिए मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, जम्मू पूंछ राजमार्ग पर मुरादपुर के नज़दीक। जो मुरादपुर चौक है वो पिछले लगभग 1.25 घंटे से बंद है। प्रदर्शनकारियों की सिर्फ और सिर्फ ये मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ के लिए पिछले 6 महीने से दरदर हो रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपने उन शहीदों के चित्रों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग शहीद हुए थे उनके चित्र इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। जो इनके घर के चिराग 1 जनवरी को आतंकियों ने बुझाए थे, उनको उनके चित्रों को साथ में रखते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ ये मांग है कि हमें इंसाफ अभी तक नहीं मिला। और इनका गुस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर है। इनका ये कहना है कि पुलिस ने जो लोग सपोर्टर थे, जिन्होंने आतंकियों को पनाह दी, जिन्होंने खाना खिलाया, जिन्होंने अपने घर में यहाँ रखा, उनको नहीं पकड़ा। और 3 दिन पहले का एक वाकया होता है जब केंद्रीय मंत्री यूनियन लॉ मिनिस्टर राजौरी आते हैं, तो तब पुलिस जो है वो इनके घर में पहुंच जाती है और सर्च जो है वो पुलिस द्वारा की जाती है। और इनका ये कहना है कि वो सर्च जो है वो किस लिहाज तो से बिल्कुल शक्ति, आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। दोबारा से हम आपके पास आएंगे, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और इस पर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शक्ति जुड़ने के लिए। तो ढांगरी आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी शक्ति भी वहीं पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि राजौरी वाला ये जो हाईवे है इसे जाम किया गया है। लगातार इंसाफ की मांग पीड़ित कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर सामने से आ रही है, जहां पर रंगूर कैंप गांव में फायरिंग का मामला है। 3 लोग घायल हैं, 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। एसएसपी सांबा अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। तो सांबा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां रंगूर कैंप गांव में फायरिंग से जुड़ा मामला है। 3 लोग इस फायरिंग में घायल हुए हैं, 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। एसएसपी सांबा अपनी टीम के साथ मौके पर ही मौजूद है। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਗੀ ਕੋਈ 1-5-7 ਮਿੰਟ ਪਰ ਮਿਗੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੱਲੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ और पुलिस भी 10-15 मिनट बाद पुलिस भी पहुँच गई है। ये ऐसे ही हमारे जो केसो चौकी साड़ी जी उतों ASI रजिंदर जी वो बड़े एक्टिव ने, वो बड़ी जल्दी मतलब तुरंत पहुँच गए हैं। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ 20-25 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੱਲੀ ਆਹੇ ਮਿਸਪਲੇਸ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਰਿਪੋर्ट दर्ज करवाई है रामगढ़। और उत्थे मैं ठीक है रिपोर्ट कराई है, हूँ सुबह पर कार्रवाई होनी है, इस टाइम तक ये होनी है कि नहीं होनी है। और मैं उसे मैं ठीक है। फिर उसके बाद रात ये कांड होया जो मैनू इनफॉर्म किया, मैं आया इतना जो मिसा मेरे आने तक पहले जोड़ा भी कुछ होना हाँ वो मतलब दोनों पार्टियों का हो चुका हाँ। ये पंजाब चंडीगढ़ नंबर की गड्डी है, इनोवा गड्डी है जी गड्डी आई है। और ये किहड़े लोग हैं कौन नहीं
लेकिन हुण असीं सुनिया कि पुलिस कोल सुनिया कि वो बंदे जिहड़े ने वो भी पकड़ लए ने और जिहदे विच 2 बंदे जिहड़े ने ये साडे जिहड़े यंगेस्ट मुंडे सी जिहड़े इंजरी होए ने इस चाल्ली दी जिहड़ी घटना जिहड़ियां ने खैर गड्डी छड़ी इत्थे ते नहीं पुज्जी है गड्डी ते जम्मू तो चली होएगी पंजाब तो चली होएगी गड्डी तो मतलब चल के आई है ना 50 जगह नाके लगे हुए हैं इस गड्डी के पीछे भी कोई इंक्वायरी करनी चाहिए कि गड्डी कुधर जा रही है राती मतलब 1 बजे की गड्डी पौने 1 बजे का केस होया था। हम इस समय मौजूद हैं सांबा जिला के रामगढ़ तहसील के गांव रंगूर कैंप में और जहां पर रात के समय एक फायरिंग का मामला जो है वो सामने आया है जिसमें 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और मामला आपको बताते चले ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि गांव का एक युवक था जो वो लापता है 1-2 दिन से, उसको ढूंढने के लिए रात के समय गाँव के युवक है जो इस रास्ते पर खड़े थे और इस रास्ते पर अचानक उनको जो चंडीगढ़ नंबर गाड़ी दिखती है। जब इसको रोका जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है गाँव के युवाओं की तरफ से कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, फिर इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है जिसके बाद जो है वो फायरिंग की जाती है जो गाड़ी में सवार लोग थे और जिसमें 2 गांव के लोग जो हैं वो लड़के जो हैं वो घायल हो जाते हैं। और इसमें ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जो गाड़ी में एक सवार लड़का था उसको भी वो भी घायल हुआ है, उसको भी जो है उसके ऊपर भी फायर हुआ, उसको भी गंभीर चोटें आई है। और आपको बताते चलें रात के समय का ये मामला है करीबन, और भी अभी आप देख सकते हैं गाँव की तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाँव में जो है वो पुलिस को तैनात कर दिया। और जिसके बाद अगर हम बात करें इस पूरे मामले के बाद एसएसपी सांबा जो है वो मौके पे पहुंचे अपनी टीम के साथ और तमाम सबूत जो है वो जहां से जुटाए। और उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो गांव में पूरा दहशत का माहौल बना हुआ और अभी ये जानकारी मिल पा रही है कि सांबा पुलिस की तरफ से जो गाड़ी में सवार थे, जो लोग भागने की फिराक में थे, जिनकी तरफ से फायरिंग की गई, उनको हिरासत में लेके कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा से बड़ी खबर है जहां पर भटपुरा गांव से पुराना मोर्टार बरामद हुआ है। जी हां, बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुला लिया गया है और आपको बता दें कि बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो कुपवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर भटपुरा गांव से पुराना मोर्टार शिल बरामद हुआ है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुका है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसे एक तरह से छुपाया गया था और कोई एक बड़ा हादसा भी इससे हो सकता था या बड़ी कार्रवाई भी इसके जरिए की जा सकती थी, लेकिन वक्त रहते ही भटपुरा गांव से जो मोर्टार सेल है इस पर नजर पड़ गई और इसे एक तरह से डिफ्यूज करने की अब कोशिश की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब शिमला से बड़ी खबर है जहां थोड़ी देर में बाल सत्र का आयोजन होगा। हिमाचल विधानसभा में यह आयोजन होगा। बाल सत्र में स्कूली छात्र चलाएंगे सदन। सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में स्कूली छात्र होंगे। तो अब से थोड़ी देर में ही बाल सत्र का आयोजन होने वाला है। हिमाचल विधानसभा में इसका आयोजन होगा। बाल सत्र में स्कूली छात्र चलाएंगे सदन। सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में स्कूली छात्र होंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए सीधे शिमला का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी रणबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, बहुत दिनों के बाद ये यूं कहा जाए कि राजस्थान में एक बार हमने देखा था कि वहां पर बाल सत्र का आयोजन किया गया था सदन में, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश शायद दूसरी स्टेट ऐसी है जहां पर जो छात्र हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उनके लिए अब बाल सत्र का एक तरह से आयोजन किया जा रहा है विधानसभा के अंदर। जी हाँ, देखिए इस वक्त हम सदन के भीतर मौजूद है। सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि सदन के भीतर किस तरह का नजारा है। जितने बाल विधायक नजर आ रहे हैं, एक बड़ी तस्वीर यहाँ से ये निकल कर आ रही है जहाँ पर उप मुख्यमंत्री बैठते हैं। वहाँ पर देखिए कर्नल धनीराम शांडिल कैबिनेट मंत्री है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो बाल विधायक हैं उनसे बात कर रहे हैं। देखिए जो व्यवस्था विधानसभा की रहती है वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर स्पीकर है, मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, डिप्टी सीएम है, कैबिनेट है, 68 के 68 विधायक यहाँ पर चुने गए हैं और जो प्रक्रिया थी उसको जो है यहाँ पर पूरी की गई है। देखिए ठीक 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी प्रश्नकाल के साथ, और ये भी बताया गया है कि शून्य काल भी आज होगा। तो लंबे समय बाद हम देखेंगे कि विधानसभा के
सदन के भीतर जो शून्यकाल होगा। देखिए मकसद इसका किस तरह से है, मकसद सिर्फ एक है कि जो राजनीतिक समझ बच्चों में है और जो राजनीति में जिस तरह की भूमिका छात्रों की होनी चाहिए। जी रणबीर। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल विधानसभा में आज बाल सत्र होना है। बाल सत्र में स्कूली छात्र ही इस सदन को आज चलाएंगे और इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री और मौजूदा जो मिनिस्टर हैं हिमाचल सरकार के, उन्हें भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं। धनीराम शांडिल वहाँ पर एक छात्र से बात कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा दूसरे जो मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है, खासतौर से इन 68 बच्चों के लिए जो आज की इस बाल सत्र में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। इसके ज़रिए से जो पूरी पॉलिटिक्स या इसके अलावा जिस तरह से सदन के अंदर और विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई होती है उसे किस तरह से चलाया जाता है, जो स्कूली छात्र हैं उसे किस तरह से समझें, पूरा ये जो एक प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी को एक तरह से चलाने का, सरकार चलाने का, और जिस तरह से इसमें जो बहस होती है अपोजिशन और सरकार के बीच में, किसी भी मुद्दे को लेकर इसमें जो सहमति बनती है या किसी भी मुद्दे को लेकर जो इसमें बहस होती है, तो किस तरह से सदन को चलाया जाता है, किस तरह से अपोजिशन का रोल क्या होता है और इसके अलावा सरकार का रोल क्या कुछ होता है, जो बिल यहां पर पेश होते हैं, जो बजट यहां पर पेश होते हैं, जीरो आवर क्या कुछ होता है, और इसके अलावा क्वेश्चन आवर जो होता है वो क्या कुछ होता है। तो तमाम चीज़ों को जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो अभी एक तरह से पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसे कर कर दिखाया जाएगा तो उन्हें बहुत अच्छे से एक तरह से समझ में आएगा और ये चीज़ें करीब से देखने और समझने को इन स्टूडेंट को मिलेंगी। रणबीर, लगातार हमारे सहयोगी सदन के अंदर ही मौजूद हैं जहां पर बाल सत्र का एक तरह से आयोजन होना और अब से कुछ ही देर में इस आयोजन की शुरुआत होगी। रणबीर, हिमाचल सरकार का एक बड़ा कदम ये कहा जाएगा और इसके जरिए से जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उन्हें बहुत करीब से पूरा जो डेमोक्रेटिक ढांचा है, पूरा जो प्रोसेस होता है सदन के अंदर का, विधानसभा के अंदर का, अपोजिशन, सरकार और इसके अलावा जो पूरा प्रोसेस होता है उसे बहुत करीब से समझने का मौका मिलेगा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल शुरुआती दौर में अगर हम इसकी मकसद की अगर हम बात करें, मकसद तो सिर्फ ये था कि कोविड के टाइम में जो है गैजेट्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और जो राजनीतिक समझ है छात्रों की वो किस तरह की जो है और वो जनता के सामने भी आनी चाहिए। प्रतिभा की भी बात है यहाँ पर। देखिए बड़ी बात इसमें है, देखिए अबू आवाज में शायद लगता है कि ऑडियो में कुछ दिक्कत है और आवाज जो है मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है रणबीर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी आवाज क्लियर है। जी हाँ, देखिए ये आपको बता दें, मकसद इतना है कि जो राजनीति में भागीदारी छात्रों की होनी चाहिए और जो साझेदारी है वो किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगी। बड़ी बात इसमें यह है कि आज का जो सत्र आयोजित किया जा रहा है उसमें मुद्दे छात्रों के हैं, मुद्दे जो है छात्रों ने ही तय किए हैं, उस पर विचार विमर्श होगा। जिस तरह से जो सदन चलता है वो यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेगा। और इसमें ये भी है, देखिए जो अच्छा नागरिक जी बिल्कुल रणबीर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर हम तक पहुंच रही है, हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं क्योंकि आप खुद देखिए अबू, हाँ मैं जिक्र ये बार जिक्र इस बात का हो रहा है, यहाँ पर आज जितने सत्ता पक्ष के सदस्य आएंगे, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पहुंचना है और नेता प्रतिपक्ष को भी बुलावा यहाँ पर दिया गया है, विधायकों को बुलावा दिया गया है, मंत्री तो आप अभी देख सकते हैं कि कर्नल धनीराम शांडिल यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से एक चीज जो मकसद है, जो बच्चे यहाँ से बताएंगे कि आखिर छात्र किस तरह की सरकार चाहते हैं, छात्रों के मुद्दे क्या है, वो किस तरह से समाज में देखते हैं कि जो नीतियां उनके लिए बनाई जा रही हैं क्या वो सही है या नहीं। और ये भी छात्र बताएंगे कि यहाँ पर
किस तरह के मुद्दे होने चाहिए हिमाचल में, जो उनकी समझ क्या है छात्रों की, और सरकार जो कर रही है क्या वो जो है नीचे धरातल तक वो चीज जा रही है। जो भविष्य हमारा है, छात्र हैं, वो कल जो है देश के नागरिक बनेंगे। सीधी तस्वीरें यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ी देर में जो है विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे। हाँ, जो जिक्र हम बार बार इस बात का कर रहे हैं कि देखिए अच्छी नीतियां कैसे बनेगी जब एक अच्छा प्रतिनिधि जो है चुनकर जाएगा। और यहाँ पर इस आयोजन का मकसद यही है कि किस तरह से छात्र जो है अपनी समझ को विकसित करें, राजनीति जो हमारी दिशा और दशा तय करती है उनकी भागीदारी इसमें हो। और तो बिल्कुल रणबीर, आप नजर बनाए रखिए, बहुत दिलचस्प ये तस्वीरें हैं और बहुत अनोखी एक तरह से ये तस्वीरें कही जा सकती हैं। दोबारा से रणबीर आपके पास लौटेंगे, इस पर और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे स्टूडेंट का अलग अलग उनके एक तरह से किरदार बनाए गए हैं। यही एक तरह से नेता हैं, यही कैबिनेट मिनिस्टर हैं और यही सदन में एक तरह से आवाज उठाएंगे। इसी में कोई सीएम है, कोई सिक्योरिटी जवान है। तो बहुत दिलचस्प तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से आ रही हैं, जहां पर आज बाल सत्र का आयोजन किया गया और अब से कुछ देर में ठीक 11 बजे इस बाल सत्र का आयोजन होगा। दोबारा से हम लौटेंगे, फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।